डियर स्टूडेंट्स, मैं रामा अवतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 द लेडी और द टाइगर का 8th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि राजकुमारी इस बात को जानती थी कि वह स्त्री सारे देश की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियों में से एक थी और उसके प्रेमी युवक के उस स्त्री के साथ रहने की कल्पना ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। उसे उस स्त्री से नफरत थी और जो कुछ हो सकता था उससे भी उसे नफरत थी, घृणा थी। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे उसका 9th पार्ट पढ़ेंगे। When the accused brought to the royal box, as was the custom, he looked only at the princess and immediately he knew. जब आरोपी ने राजा के बैठने के घेराबंद स्थान की ओर सिर झुकाकर सलाम किया, जैसे कि प्रथा थी, रिवाज था, उसने केवल राजकुमारी की ओर देखा और वह तुरंत समझ गया। वेन, जब, द अक्यूज्ड, आरोपी व्यक्ति, बोर्ड, सिर झुकाकर, टू द रॉयल बॉक्स, राजा के बैठने के घेराबंद स्थान की ओर सिर झुकाकर सलाम किया, एज वाज द कस्टम, जैसे कि प्रथा थी या रिवाज था। ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस, उसने केवल राजकुमारी की ओर देखा। एंड इमीडिएटली ही न्यू, और वह तुरंत समझ गया। ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, एंड नाउ ही न्यू दैट शी हैड द आंसर, उसने अपेक्षा की थी कि वह दरवाज़ों के राज को मालूम कर लेगी, और वह अब जान गया कि उसके पास उत्तर था, यानी कि राजकुमारी के पास इस बात का उत्तर था। ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने अपेक्षा की थी, उसे अपेक्षा थी, हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, कि वह दरवाज़ों के राज को मालूम कर लेगी। एंड नाउ ही न्यू, और अब वह जान गया था कि शी हैड द आंसर, उसके पास इस बात का जवाब था या उत्तर था। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, अब केवल उसे आरोपी को वह उत्तर बताना शेष था। इट वॉज ओनली लेफ्ट, अब केवल शेष था, फॉर हर, उसके लिए, राजकुमारी के लिए, टू टेल हिम, उस आरोपी व्यक्ति को बताना। हिज क्विक ग्लिम्स एट हर आस्क्ड विच, उसकी शीघ्रतापूर्ण दृष्टि ने राजकुमारी से पूछा, कौन सा। हिज क्विक ग्लिम्स, उसकी शीघ्रतापूर्ण दृष्टि ने, किसके, आरोपी व्यक्ति के, हर आस्ट, उससे पूछा, यानी राजकुमारी से पूछा, विच, कौन सा। इट वॉज एज प्लेन एज इफ ही हैड साउटेड इट, ये उतना ही स्पष्ट था जितना उसका चिल्लाकर कहना होता। इट वॉज एज प्लेन, ये उतना ही स्पष्ट था, एज इफ, जितना, ही हैड साउटेड इट, उसका चिल्लाकर कहना होता। देर वॉज नो टाइम टू लॉस, अब खोने को समय नहीं था। द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसवर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, शीघ्रता से पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी उतनी ही शीघ्रता से दिया जाना था,
ताकि राजा को संदेह न हो। द क्विक क्वेश्चन शीघ्रता से पूछे गए प्रश्न का हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली, उतनी ही शीघ्रता से दिया जाना था, सो दैट ताकि या जिससे कि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, राजा को संदेह न हो सके। हर राइट हैंड वाज रेस्टिंग ऑन ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हर, राजकुमारी का दायां हाथ उसके सामने एक तकिए पर टिका था। राइट हैंड उसका दायां हाथ, यानी राजकुमारी का दायां हाथ वाज रेस्टिंग टिका हुआ था, ऑन ए पिलो तकिए पर, इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने, राजकुमारी के सामने जो तकिया था उस पर टिका था। सी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने इसे थोड़ा सा उठाया। रेज्ड उठाया, इट इसे स्लाइटली थोड़ा सा, जरा सा, एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट, और छोटी सी शीघ्रतापूर्ण गति दाईं ओर कर दी, और मेड कर दी, स्मॉल एक छोटी सी, फास्ट मूवमेंट शीघ्रतापूर्ण गति, तेज गति, टू द राइट दाईं तरफ कर दी। नो वन बट हर लवर सा हर, उसके प्रेमी के अलावा किसी ने भी नहीं देखा। नो वन किसी ने नहीं, बट हर लवर सिवाय उसके प्रेमी के, साहर उसको देखा। एवरी आई इन द एरिना वाज फिक्स्ड ऑन हिम, क्रीड़ांगन में प्रत्येक आंख प्रेमी पर टिकी थी। एवरी आई प्रत्येक व्यक्ति की आंख, इन द एरिना क्रीड़ांगन में, वाज फिक्स्ड टिकी हुई थी, ऑन हिम उस युवक पर। ही टर्न एंड विद ए फर्म एंड रैपिड स्टेप ही वॉक्ड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, वह मुड़ा और एक दृढ़ और तेज गति वाले कदम से खाली स्थान के आर पार चला गया। ही टर्न वह मुड़ा, कौन? आरोपी व्यक्ति। एंड विद ए फर्म और एक दृढ़, एंड रैपिड स्टेप और तेज गति वाले कदम से, ही वॉक्ड वह चला गया, अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस खाली स्थान के आर पार। एवरी हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग, एवरी ब्रीथ वाज हेल्ड, एवरी आई वाज अपॉन हिम, प्रत्येक हृदय ने धड़कन बंद कर दी, प्रत्येक सांस रोक ली गई और प्रत्येक आंख उस पर टिक गई। एवरी हार्ट प्रत्येक हृदय ने, स्टॉप्ड रोक दी, बंद कर दी, बीटिंग धड़कन, एवरी ब्रीथ वाज हेल्ड और प्रत्येक सांस रोक ली गई। एवरी आई और प्रत्येक आंख वाज अपॉन हिम उस पर टिक गई। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपनड इट, बिना किसी हिचकिचाहट के वह दाईं ओर के दरवाजे पर गया और इसे खोल दिया। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना किसी संकोच के, ही वेंट वह गया, टू द डोर दरवाजे की पर, ऑन द राइट दाईं ओर के दरवाजे पर गया, एंड ओपन इट और इसे खोल दिया। डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी, क्या उस दरवाजे से बाघ बाहर आया अथवा सुंदर स्त्री? डिड क्या द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर, उस दरवाजे से बाघ बाहर आया, और अथवा डिड द लेडी सुंदर स्त्री। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बाघ बाहर आया या सुंदर स्त्री। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।